अपने को मालूम है कि जो घटना जैसी नहीं घटी, पर सामने वाले को उसको जो लपेट के लगाते हैं, अपन सब ये अपनी जिंदगी में कर चुके हैं। बहुत कम लोग होंगे जो यथावत घटना रखते होंगे, अपना वैल्यू एडिशन सभी करते हैं, ऐसी रंग उसमें जोड़ जमा के बताते हैं कि सामने वाले को लगता है ऐसा हुआ होगा। बस ये मंत्रा वृत्ति। कैकेयी ने पूछा सब ठीक है? मंत्रा अब आगे बढ़ रही है। मंत्रा ने कहा कि निर्णय हो चुका है, आपको मालूम ही नहीं है, राम को राजा बना रहे हैं। जैसे ही सुना कैकेयी ने राम को राजा बना रहे, उछल गई। कहती हैं जितनी संपत्ति चाहिए हीरे मोती तेरे मुंह में भर देती हूँ, क्या समाचार लाई है मंत्रा? मैं तो हमेशा राजा जी से कहती थी जल्दी करो जल्दी करो, आज उनने मेरे मन की सुन ली। मंत्रा आनंद आ गया, मंत्रा आनंद आ गया। अब आप बताओ और कोई होता तो चल ही देता कि इसको क्या समझाएं, तो बावरी हो गई। पर मंत्रा जैसे लोग, एक और विशेषता मंत्रा में लगातार लगे रहना, जब तक निपट नहीं जाए कार्यक्रम लगे ही रहो इधर उधर। हम लोग भी यही करते हैं, जब तक सामने वाले का सत्यानाश नहीं हो जाए लगे ही रहो उसमें। ये मंत्रा वृत्ति। मंत्रा ने कहा अच्छा। मंत्रा कहती आप खुश ना हो, इसके पीछे षड्यंत्र है, राजा ने आपको धोखा दिया। पड़ा थप्पड़ एक, कैकेयी ने मंत्रा को थप्पड़ मार दिया। दशरथ की आलोचना नहीं सुन सकती। सोचिए आप, एक थप्पड़ भी पड़ गया, और कोई हो तो चली दे। पर मंत्रा वृत्ति जब उतरती है तो जूते खाने के बाद भी अपना कार्यक्रम संपन्न करना, ये मंत्रा वृत्ति हम सब भी करते हैं। मंत्रा फिर भी लगी रही। मंत्रा ने कहा रानी, अब वो ढंग से सारी चीजें बताती है कि आप बहुत प्रसन्न हो रही, पर सावधान रहना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई न पहो हमें का हानि, चेरी छाड़ी का हुबरानी। कोई भी राजा बने, हमको क्या फर्क पड़ता है। अब अपने आप को निर्दोष बता रही, क्या स्टाइल है उसकी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आप ही के लिए कर रही हूँ। राजा भरत बने कि राम बने, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे उसने बोला तो कैकेयी सोचने लगी बात तो ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों बोल रही है, थोड़ा सुन लेते। बस जरा सी खिड़की खुली तो ये लोग खिड़की को दरवाजा बनाने में देर नहीं करते। तो मंत्रा थी, मौका मिल गया, चली अंदर की ओर। अब धीरे धीरे कैकेयी के अंदर प्रवेश कर रही है। बोले आपको नहीं मालूम, राम को राजा बनाने का फैसला आज नहीं हुआ है। अच्छा, ये ऐसे लोग होते हैं ना जो मंत्रा जैसे, ये सामने वाले की कमजोरी को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर उसी को उजागर करते हैं, और आदमी डरने लगता है। मंत्रा जैसे लोग आप, और आप ही के भीतर की वृत्ति वो जानती कि क्यों डर लगता है। जैसे कुछ लोग हैं, उनको बिजली से बहुत डर लगता है कि बिजली कड़की तो उनको लगता है कि अपने ऊपर गिरेगी, गिरेगी नहीं, पर एक साइकोलॉजिकल हो जाता है। अब ऐसी साइकोलॉजी वाली को, अगर आप में से कल किसी की साइकोलॉजी ऐसी होती कि बिजली गिरने का मुझे बहुत डर लगता है, तो कल तो आप निपट ही गए होते रात को। हाँ, एक आध अपने बीच में कोई मंत्रा आ जाती ना, तो आपको यही कहती थी आज आप ही के लिए टपक रही, फिर तो देखो आपकी रात काटना मुश्किल। बावले हो जाते, सामान उठा के सीधे खसकते आप, और खसक के भी कहाँ जाते। सामने वाला तो डराता है कि भूखी माता में ही नहीं, रेलवे स्टेशन पे भी गिरने वाली, अब और गए, कहाँ तक भगोगे। मंत्रा डराती है। मंत्रा ने डराया कि जेल होने वाली है, अब तो इतनी डरी, फिर क्या करूं बताइए आप। थोड़ी देर पहले जिसने चांटा मारा, थोड़ी देर बाद, लंबा प्रसंग है, मैं केवल 3 घंटे की एक कथा इसी पे करता हूं, जिसमें हमारी इस कार्यक्रम का नाम है एक शाम मंत्रा के नाम। हमारा एक पूरा व्याख्यान है एक शाम मंत्रा के नाम। उस व्याख्यान में हम यही बताते हैं कि इस प्रसंग की बातचीत हमारे जीवन में कैसे घटती। तो 3 घंटे बहुत विस्तार से बोलते हैं। खासतौर पे जब परिवार बचाओ अभियान पे हमको व्याख्यान देना रहता है, तो सबसे पहले मंत्रा की बात करना पड़ती है, क्योंकि मंत्रा वृत्ति परिवार तोड़ती है। तो मंत्रा ने देखा कि थोड़ी सी पकड़ में आ गई है, क्योंकि रानी ने पूछा कि मंत्रा अगर ऐसा हुआ तो तू बता मैं क्या करूं, बोलिए आप। थोड़ी देर पहले जिसको चांटा मारा अब उसी से सलाह ली जा रही है। अब मंत्रा सलाहकार बन गई। अब तक सूचना देने वाली थी, अब प्रमोशन हो गया उसका, अब वो आपको एडवाइस भी दे रही है। ध्यान रखना, ये वृत्ति है हमारे भीतर की वृत्ति, पहले बाहर की खबरें अंदर लाएगी, उसके बाद फिर सलाह देना। आप इतने डर जाओगे कि आपको समझ में आना बंद हो जाएगी, तो आप कहेंगे चलो तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
तो कैकेयी पूछती है, मंथरा तू बता मुझे क्या करना चाहिए। अब मंथरा को समझ में आ गया। तो मंथरा ने कहा, सुन लो, मैं आपको आज एक बात समझाती हूं और आप ठीक से समझ लेना। राजा जी ने भेद किया आपके साथ। आपके पति राजा दशरथ ने 2 वचन आपको दिए, याद होगा ना। अच्छा, ऐसे लोग आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की पूरी जानकारी भी पक्का रखते हैं। आप भूल जाओ लेकिन वो याद दिलाते हैं। आप कभी कभी भूल भी जाते हैं कि अरे छोड़ो, 10-15 साल पहले सासू जी ने अपमान किया तो आप भूल गए, लेकिन ये वृत्ति याद दिलाते। नहीं, भूलना नहीं, निपटाना है 15 साल बाद। फिर सासू जी 15 साल बाद निपटी या बहू निपटी, ये कौन निपटाता है? मंथरा। वो तो भूल चुकी थी, इसने कहा 2 वचन, उसको याद है। हाँ, मांग लो। तो कैकेयी कहती है, 2 वचन मांगू क्या? अभी तो सलाहकार थे, उन्होंने कहा मैं बताती हूं। सुत ही राजू राम ही बनवासु, अपने पुत्र के लिए राज्य मांगो और राम के लिए वनवास मांगो। तुलसीदास जी को तो लिखना पड़ा, को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। तुलसीदास जी लिखा, कुसंग पाके कौन नहीं गिरता। आप देखिए, आप एक रानी, भरत की मां, जिसने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो, जिसने राम को पाला, वो रानी नीचे गिर रही है। वो दासी तो नीचे गिरी हुई थी, पर ये तो अब दासी से भी नीचे गिरने वाली है। दासी तो नीचे ही थी। कोई व्यक्ति नीचे के धरातल पे हो तो और कितना गिरेगा, लेकिन यदि कोई ऊंचा हो तो उसके गिरने की संभावना ज्यादा होती है। वो तो रानी थी। अब गिरना शुरू हुआ उसका। बार बार उसने समझाया कि आप तो 2 वचन मांग लेना, आपके पति आए तो आप 2 वचन मांगना। अब कहती है मंथरा कि 2 वचन मांगना, तो पूछ रही है कैकेयी मंथरा से कि तू बता मैं कौन से 2 वचन मांगू? भरत को राज, राम को वनवास। इतने हो जाता तो बात खत्म हुई। पर मंथरा जैसे लोग तो पूरी ट्रेनिंग दे के ही जाते हैं ना। उनको मालूम था कि राजा चतुर हैं और रानी कमजोर ना पड़ जाए। उन्होंने कहा मांगना कैसे ये भी बताती हूँ। हाँ, मंथरा ने कहा मैं बताती हूँ कैसे मांगना। कैकेयी ने कहा तू मुझे ठीक से बता, पूरा मेरे को अभ्यास करा के राजा आए तो मैं कैसे मांगू, क्या करूं? तो वो कहती है, देख सीधे नहीं मांगना, राजा मीठी मीठी बात में तेरे को उलझा सकते हैं। कैकेयी कहती, मंथरा तू बता मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ। सबसे पहले काले कपड़े पहन ले। लो, ड्रेस कोड भी आ गया। बाल खोल ले, आंखें ऐसी कर लेना कि जैसे बहुत रो दी है, और बात तो सीधे मुंह करना ही मत। जैसे ही छुए तो फुफकार मारना नागिन की तरह। ट्रेनिंग चल रही है। और कोप भवन में चली जा। पहले महलों में कोप भवन होता था। किसी को गुस्सा आती तो वो उस कमरे में चला जाता था, और अगर आपको पता लग जाए कि वो उस कमरे में, तो सारे घर को पता लग जाता था कि ये गुस्से में है, तो फिर वैसा इलाज होता था। पहले मकानों में कोप भवन अलग बनता था, आजकल नहीं बनता। आजकल जरूरत भी नहीं है, आजकल तो पूरा मकान ही कोप भवन है, अलग से क्या बना। हाँ, सीधे एंट्री से ही आंगन से लेके बाथरूम तक कोप भवन कहीं भी पैदा हो सकता है। डाइनिंग टेबल पे हो सकता है, किचन में हो सकता है, बेडरूम तो ज्वालामुखी है। हाँ, बेडरूम में जो उपद्रव हो रहे हैं अंदाज नहीं, विस्फोट पे विस्फोट वहीं से होते हैं। शयन कक्ष अग्नि कुंड बन जाता है, पता ही नहीं लगता। लोग ट्रेनिंग दे रही है। कोप भवन में चली जा और सुन, ठीक से मांगना, राजा के बहकावे में मत आना। बस ट्रेनिंग दे के उतर आई। कैकेयी ने तैयारी कर ली, और जब सीढ़ी से उतर रही मंथरा, तो राजभवन से चले राजा दशरथ। दशरथ जी ने विचार किया कि मैंने निर्णय तो ले लिया है कि राम को राजा बनाना है, अभी सबसे पहले किसको जाके सुनाऊं? एक काम करते हैं, कैकेयी के महल में चलते हैं, सबसे पहले कैकेयी को सुनाते हैं। बस यहीं चूक गए राजा। यदि उस दिन कौशल्या के महल में गए होते तो संभव तो ये घटना नहीं घटती, सुमित्रा के महल में भी जा सकते थे। संत और महात्मा कहते हैं राजा दशरथ जो हैं वो वेद का प्रतीक है, और वेद की 3 शाखाएं, ज्ञान, कर्म और उपासना। इनकी 3 पत्नियां हैं।
कौशल्या ज्ञान है, केकई कर्म है और सुमित्रा उपासना है। यदि आप ज्ञान के कक्ष में गए होते बच गए होते, लेकिन ये गए कर्म के पक्ष में। कर्म कुसंग कर चुका था, इसीलिए मनुष्य का कर्म कभी वंदनीय होता है और कभी निंदनीय हो जाता है। कर्म यानी केकई जब तक राम से जुड़ी वंदनीय, सारी अयोध्या पूछती थी क्योंकि वो राम को पालती थी, राम से बहुत प्रेम करती। लेकिन यहां अब जुड़ गई मंत्रा से, तो वही केकई निंदनीय हो गई। देखते ही देखते हमारा कर्म वंदनीय होता है और देखते ही देखते हमारा कर्म निंदनीय हो जाता है। जरा सा मंत्रा आई बीच में, तो राजा सीढ़ी चढ़ रहे, मंत्रा सीढ़ी उतर रही। राजा ने मंत्रा को देखा तो पूछा, कहाँ है रानी? मंत्रा तो बहुत माहिर है भाई, सीधे जवाब दे सकती थी, लेकिन कहती है कोप भवन में है और चल दी। जैसे राजा को पता लगा कोप भवन में, राजा से सीढ़ी चढ़ता ही नहीं बनी। उसको लगा ये क्यों गई कोप भवन में आज? कल राज तिलक का फैसला हो चुका है, मेरी प्रिय पत्नी कोप भवन में चली गई। बेचारे भारी कदमों से पहुंचे, अंदर जाके देखा तो बैठी हुई थी, काले कपड़े पहने हुए, बाल फैला के। जैसे ही राजा ने छुआ, क्या बात है, एकदम फुफकार मारी, हाथ हटा दिया झटके से। ये ट्रेनिंग है प्रॉपर, ऐसा ही होता है। जब दूर हटो, अरे बाप, राजा ने, हुआ क्या रानी? अब राजा भी गए काम से। तुलसीदास जी दृश्य लिख रहे हैं, जरा सावधानी सुनना आप। तुलसीदास जी अपनी घरवाली को देख के कहते हैं, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊं गज गामिनी निज कोप। सुनिए आप, दशरथ जी अपनी पत्नी को देख के कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुंदर मुखड़े वाली, हे सुलोचनी, क्या तुम्हारे नेत्र हैं, हे पिक बचनी, कोयल की तरह कंठ वाली, हे गजगामिनी, हथिनी की तरह चाल वाली, बता तू क्यों रूठी है? अब ये कोई लक्षण है किसी के, किसी से बात करने के? जिस बूढ़े आदमी के यहाँ चार चार पुत्र हों, चार चार पुत्र वधुएं हों, वो बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी से ऐसी बात करे, शोभा देता है। और वो भी जब कल आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, आपके गुरु आपके बेटे से कह के गए, राम करऊ सब संयम आजू। थोड़ी देर पहले वशिष्ठ जी ने कहा सब संयम पालना, कल अपने घर में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, और बेटे को संयम का संदेश। और पिताजी, ये तो संयम की भाषा नहीं है। तुलसीदास जी को भी एक बार संकोच होगा, ये क्या कर रहे हैं दशरथ जी? अपनी बूढ़ी पत्नी से कह रहे हैं सुमुखी, सुलोचनी, पिक बचनी, गजगामिनी। जरा इस प्रसंग को पकड़िएगा, क्यों चीजें बिगड़ जाती हैं। और तो और आगे बढ़ गए, क्या कहते हैं, जानसी मोर स्वभाव बरोरी, तुम तो मेरा स्वभाव भूलने का जान, मनु तव आनंद चंद चकोरू। कहते हैं मेरा मन सदा तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा में बसता है। अब ये कोई कविता करने का समय? जब करना था जब करी नहीं होगी, अब कर रहे हैं बुढ़ापे में इस तरह की बातें। कई लोग ये गलती करते हैं। एक बार मैं एक होटल में ठहरा, आपको सत्य घटना बताऊं, तो अपने कमरे से निकला तो लॉबी में मैंने देखा, हमारी कथा कहीं थी, डेस्टिनेशन कथा होती तो होटलों में ठहरते हैं हम, तो दूर से लोग आते हैं कथा सुनने। तो मैंने देखा एक 80-85 साल के दादा और उनकी 80 साल की पत्नी, वो 85 साल के होंगे, दोनों पति पत्नी अपने कमरे में से निकल के आ रहे। बूढ़े बूढ़ी थे तो हमारी नजर पड़ी, हम देखने लग गए। वो दादा खुद लाठी लेके चल रहे 85 साल के, और उनकी 80 साल की पत्नी चल रही आगे, और कुछ पैर लड़खड़ाए तो वो जो महिला थी, बूढ़ी महिला, वो गिरी तो एकदम घुटने से गिरी। तो हम भी थोड़ा दौड़े कि चलो उठाएं, लेकिन उसके पहले उनके पति ने अपनी जो खुद लाठी छोड़ी और अपनी पत्नी को उठाने लगे। और जैसे उठाने लगे तो वो बूढ़ी डोकरी जो नीचे गिरी, इतना जोर से अपने पति को बोली, दूर हटो, छुओ मत मुझको, दूर हटो, दूर। मुझे लगा ये क्या हो गया, तो मैं गया, मैंने कहा माता जी उठिए। मैंने सहारा दिया, वो भी अपनी लाठी से उठे। मैंने कहा माता जी, जब ये दादा आपकी मदद कर ही रहे थे, आपको छू के उठा रहे थे, तो आप इतना गुस्सा हो गई? बोले अब उठा रहे हैं, इस उम्र में छू रहे, जब छूना था तब तो छुआ नहीं, लो डोकरी लड़ रहे।
खैर पति पत्नी को लड़ने के लिए उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, 80-85 वाले भी भिड़े हुए हैं, आप देख लो। कब की शिकायत अब निकली। जो काम जब करना चाहिए तभी शोभा देता है ना। अब आप बुढ़ापे में कह रहे हैं गजगामिनी, ये कोई शब्द है? तुलसीदास जी को तो अच्छा ही नहीं लगा कि राम के पिता ऐसी वाणी बोले। आइए इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ निकाल लें। जो घटना हमें सिखा रही वो ये सिखा रही है कि कैसे राम राज्य जीवन से जाता है। 3 गलतियां हो गई। लोभ लेके आई मंथरा, केकई के मन में लोभ डाल गई। क्रोध आ गया केकई में, तो लोभ और क्रोध आ गए। अब तीसरा दुर्गुण बचा था काम, वो लेके आ गए दशरथ जी। ये काम की भाषा बोल रहे हैं, वो लोभ की भाषा बोल गई, ये क्रोध की भाषा। मंथरा लोभ की भाषा बोल गई, केकई क्रोध की भाषा बोल रहे हैं, और दशरथ जी आए तो काम की भाषा बोल रहे हैं। काम क्रोध लोभ जब एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उस जीवन से फिर राम चला जाता है। बस इस सूत्र को पकड़ना। ये घटना हमको यही सिखा रही है। जीवन में जब भी ये तीनों एक साथ आएंगे, आप राम से दूर हैं या राम आपसे दूर हैं, बस अड़ गई। प्रेम तो बहुत करते थे तो पूछने लगे, देवी बात क्या है, बोल तो सही, तू जो चाहती है वो मैं दूंगा। तो कहती है अरे आप बोलते जरूर है, बोल बोल करना, लेकिन करते नहीं है। मेरे 2 वचन आपके पास हैं। हाँ बोले हैं। तू तो जानती मेरा भूलने का स्वभाव है, तो मैं भूल गया था। बस ये जो संवाद है ना, ये अंतरराष्ट्रीय संवाद है। मेरा भूलने का स्वभाव है। सारे पति अपनी पत्नियों को यूं ही बहलाते हैं, और मैं तो भूल गया, मैं तो भूल। कोई नहीं भूला, लेकिन जब पकड़ा गए तो भूलने की एक्टिंग शुरू कर दी सबने। दशरथ जी भी यही कर रहे हैं। सब याद रहता है इनको कब क्या करना, लेकिन भूल गया। उन्होंने कहा भूल कैसे गए आप? अरे भूल गया। तू बोल क्या करना चाहती हो? और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली। मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूं, आप प्रसंग सुनना। तू कहे तो ये कर दूं, तू कहे तो उसकी गर्दन उतार दूं, तेरे साथ जिसने अपराध किया उसको ऐसा दंड दे दूं। उसने कहा लंबी लंबी छोड़िए, एक बात काम की है कि 2 वचन पूरे करिए। हाँ तो मांग क्या मांगती है? पहला वचन मांगती है, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वर तो मुझे ये दीजिए कि भरत राजा बनेगा। जैसे ही कहा भरत राजा बनेगा, दशरथ जी ने अपनी पत्नी से कहा बस इतनी सी बात के लिए ये सब? तू जानती है राम तो हमेशा इस बात पे अड़ता था कि राजा मैं नहीं भरत बनेगा। राम बहुत प्रसन्न होगा, इसमें क्या है, चलो तू राजी मैं राजी। राम तो राजी है ही, अपन भरत को राजा बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राम तो बहुत प्रसन्न होगा। केकई कहती सुनिए अभी दूसरा वर बचा है, तापस वेश विशेष उदासी। दूसरे वर को जैसे ही मांगना आरंभ किया, तापस वेश यानी तपस्वी वेश, तापस वेश विशेषी उदासी और उदासीन व्रत। ये लाइन जैसे बोलती है पंक्ति, दशरथ जी को लगा अब ये कह रही है कि भरत को राज दो और तपस्वी वेश और उदासीन व्रत लेके अपन दोनों बूढ़ा बूढ़ी जंगल चलो। वो ऐसे ही सोच रहा, अब इसी समय यही सोचे। तो दशरथ जी मान के चल रहे थे कि अब ये बोलने वाली है, पर केकई कहती है, और जो पंक्ति केकई ने कही बस उस एक पंक्ति ने रघुवंश का भाग्य बदल दिया, अयोध्या का इतिहास बदल गया। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस रामू बनवासी।